परिवार रूपी समुद्र में, और ये अनेक प्रकार की तरंगें उठती रहेंगी। लेकिन जो राम कथा श्रवण करेगा, राम कथा में जो गोती लगाएगा, तरंगें तो जीवन में आएंगी, हानि तो जीवन में आएगी, अपमान तो जीवन में आएगा, दुख तो जीवन में आएगा, लेकिन शांति आनंद में उन तरंगों को ये जीव सहन करते हुए शांति आनंद की ओर बढ़ जाएगा। इस वजह से भी और भव सागर कहा। ये राम कथा क्या है? जगत से जगदीश के तट को ले जाने वाली है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भाव सहित सुन यही कथा, करें श्रवण पुटपान। भाव से कथा सुनोगे तो तुम भवसागर से पार। और देखो सज्जनों, बगैर भाव के तो सज्जनों कुछ भी नहीं मिलता है। आप बाजार में जाओ, कोई भी वस्तु आप खरीदते हो, और वस्तु खरीदने से सबसे पहले आप क्या करते हो? सबसे पहले भाव करते हो। भाव बिना बाजार में वस्तु मिले नहीं मोल, तो भाव बिना हरि क्यों मिले? तो भाव सहित भैया मेरे हरि। तो भाव का सज्जनों आश्रय लेना पड़ेगा। जिंदगी एक तीर है, हमारे संतों ने कहा है, जिंदगी एक तीर है, जाने न पाए फिराएगा। पहले निशाना देख लो, फिर खींचो कमान। आपके पास में एक बाण तीर है, और आपसे कहा भाई उस निशाने पर आपको अपना तीर छोड़ना है। और सज्जनों, हमने बगैर निशाना देखे तीर छोड़ दिया, और निशाना हमारा चूक गया, दूसरा तीर आपके पास है ही नहीं तो बेकार गया। इसी प्रकार से ये जिंदगी एक तीर है, निशाना लक्ष्य है हमारा परमात्मा। अगर परमात्मा के निशाने पर ये जीवन का तीर नहीं लगा तो जीवन बेकार हो जाएगा। भव सागर से पार होना है तो भाव का हाथ चले। एक मोटरसाइकिल वाला कोई जा रहा था अंधेरे में सड़क पर, दूर से ट्रैफिक पुलिस वाले ने देखा चौराहे पर, उसने आगे डंडा कर दिया दूर से, अरे भाई रुको रुको, तुम कहीं धोखा खा जाओगे, क्यों? तुम्हारी मोटरसाइकिल में लाइट नहीं है। उसकी साइकिल में लाइट भी नहीं थी, अंधेरे में जा रहा था सर। वो मोटरसाइकिल वाला चिल्ला करके कहने लगा, अरे भाई मेरे सामने से हट जाओ, धोखा हम नहीं खाएंगे, धोखा तुम खा जाओगे, क्यों? मेरी मोटरसाइकिल में ब्रेक भी नहीं है। अब बताओ, ऐसी मोटरसाइकिल ना जिसमें लाइट है ना ब्रेक है, अज्ञान की अंधेरी सड़क पर, अज्ञान की अंधेरी रात्रि में श्वासों की सड़क पर ये जीवन की मोटरसाइकिल दौड़ रही है। ना इसमें ज्ञान का प्रकाश है, ना संयम के ब्रेक हैं, पता नहीं कब कौन से खड्डे में। तो मनुष्य जीवन जो मिला है जिंदगी का राज पाने के लिए, अगर जिंदगी का राज हमको जीवन में नहीं मिला तो सज्जनों भव सागर पार हम नहीं करें। जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। ये राम कथा, भागवत कथा, संत महापुरुषों के उपदेश, मनुष्य जो जिंदगी के राज को भूला हुआ है, उस लक्ष्य को, कर्तव्य को भूला हुआ है, इसी वजह से अशांत कष्ट क्लेशों की ओर ले जा रहा है। संत शास्त्र और उस जिंदगी के राज को बताते हैं, मानव तेरा जिंदगी का राज क्या है? जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ। हमारे व्यास जी महाराज ने आपको 9 दिनों के अंदर राम कथा के माध्यम से, अपने मार्मिक उपदेशों के माध्यम से, बड़ी सिंपल सरल भाषा में, और सज्जनों आपको उस जिंदगी के राज से अवगत कराया। जब जीव के जीवन में वो जिंदगी का राज आ जाएगा, समझ आ जाएगा, तो संसार में तो रहेगा, परिवार में तो रहेगा, व्यवहार में तो रहेगा, लेकिन आनंद में रहेगा, शांति में रहेगा। नहीं तो सब कुछ होते हुए भी जीव अशांत रहेगा। तो बहुत सुंदर पावन पवित्र सत्र कल भगवान जगत गुरु श्री चंद्र भगवान का 520वां जन्म जयंती महोत्सव है। हम सब लोग हर वर्ष की भांति और इस जन्म महोत्सव को मनाते चले आ रहे हैं। हमारे जो सदगुरुओं की परंपरा है, पहले से ही जब से बाबा हरिहर ने इस आश्रम की स्थापना की, ये परंपराएं चली आ रही हैं। हमारे ब्रह्मलीन गुरुसुंदर जी महाराज भी बड़े धूमधाम से जगह जगह कथा प्रवचन संत महापुरुषों के उपदेश के माध्यम से और जिंदगी के राज को ये जीव समझ जाए, इसी भाव को लेकर के और ये कथा सत्संग महापुरुषों का दर्शन कराया करते थे। उसी परंपरा को अग्रसर करने के लिए, उसी परंपरा को बढ़ाने के लिए
हमारे वर्तमान पीठ पर आसीन हमारे परम श्रद्धेय सुयोग मुनि जी महाराज, आप सब लोगों के सहयोग से और इस परंपरा को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। जो हमारे गुरुओं ने, जो हमारे महापुरुषों ने जिन परंपराओं को, जिन योजनाओं को, जिन प्रकल्पों को शुरू किया, भाई हम उनमें कमी नहीं आने देंगे। लेकिन सज्जनों, एक बात है, अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता अगर आप सबका साथ होगा। समझे? कहते हैं ना, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, साथी हाथ से हाथ मिलाकर चलना, बोझ अकेला नहीं ढो पाएगा। अकेला व्यक्ति कोई कुछ नहीं कर सकता। तो हमारे महन जी सभी लोग कहते भी हैं, हमारे संतों में भी, भक्तों में भी, भाई महन जी बड़े भोले। सज्जनों, संत भोले ही होते हैं। और आपने कितने सज्जनों इतिहास सुने होंगे, कहानी सुनी होंगी महाराज सिंह मुखारबिंद से, जिन जिनको सज्जनों भगवत दर्शन हुआ, जिनको ब्रह्मानुभूति हुआ, जिनको सुख शांति आनंद की अनुभूति हुआ, सज्जनों भोले भाले भक्तों को ही हुआ, भोले भाले भक्त साधकों को ही हुआ है। चतुर चालाक चंट पढ़े लिखे डिग्री वालों को नहीं हुआ। सूरदास, तुलसी, कबीर, रैदास, नकी, जितने भी आपने सुना होगा, मीरा, इन्होंने सज्जनों कोई डिग्री नहीं लिया, इन्होंने कोई स्कूल कॉलेज का दरवाजा नहीं देखा, लेकिन आज उनके साहित्य के ऊपर बड़ी बड़ी डिग्रियां, बड़ी बड़ी रिसर्च होती है। स्नातकोत्तर विद्यालयों में उनका साहित्य पढ़ाया जाता है। तो जिनको तो आप ये ना समझें कि ये भोले हैं, संत भोले भी होते हैं और भाले भी होते हैं। तो सज्जनों, भोले भाले और महन जी के सभी लोग आप और सेवा करते हुए तन मन धन से, परमात्मा ने जैसा आपको दिया है, शरीर से दिया है, आप शरीर से आश्रम की सेवा करें, धन दिया है धन से करें, बुद्धि ज्ञान दिया उससे तो तन मन धन से सेवा करते हुए और अपने महापुरुष सदगुरुओं की सज्जनों उन परंपराओं को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। मैं फिर आपसे यही निवेदन करूंगा, राग द्वेष बैर भाव को सभी भक्त संत भूल करके, और इस हमको ये नहीं देखना है महन जी कैसे हैं, व्यवस्थापक कैसे हैं, भक्त कैसे, लेकिन हमको बाबा हरिहर के नाम को और रोशन करना है। जहां भी जाएं बोलिए हरिहर महाराज की, जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की जय, सदगुरुदेव भगवान की, आज के आनंद की, महन जी महाराज की जय, श्री व्यास जी महाराज की जय। हमारे व्यास जी राम कल्याण दास जी अपने परम स्नेही हैं और बड़े अच्छे भाव प्रेमी हैं, सब संत भाव है। सज्जनों, कोई विद्या, कोई गुण, कोई हुनर जब किसी के अंदर आ जाता है तो ऑटोमेटिक अभिमान अहंकार हो जाया करता है। लेकिन हमारे व्यास जी राम कल्याण दास जी महाराज को हम पहले से भी परिचित हैं, पहले से भी इनसे अवगत हैं, लेकिन इनका भाव, इनके विचार इतने सुंदर हैं, सबसे प्रेम व्यवहार करते हुए, भक्त साधक संतों से और धर्म समाज की सेवा करते हुए और अपने उन परंपराओं को, उन धर्म का प्रचार प्रसार करते हुए और आगे बढ़ रहे हैं, जो संत का एक दायित्व, एक कर्तव्य होता है। व्यास राम कल्याण दास जी महाराज, इसी के साथ में हम अपनी वाणी को सभी संत महापुरुषों के चरणों में और समर्पित करते हुए अपनी वाक्य पुष्पांजलि को विराम देते हुए और अपने आश्रम के वर्तमान गद्दी पर आसीन हमारे महन जी महाराज से भी निवेदन करूंगा, इस राम कथा के समापन के शुभ अवसर पर वो भी अपना 2 शब्द कह करके जनता जनार्दन को लाभान्वित करें। और आप सभी, अभी महाराज जी का आशीर्वचन होगा, आप सभी शांति से बैठे रहेंगे। आप सब लोगों को अवगत ज्ञात है कि महाराज जी के बाद में रामायण जी का भागवत कथा होती है, भागवत जी का, व्यास जी का पूजन होता है, और जिसको पत्र पुष्पम से रामायण और व्यास जी का पूजन करना, वो सभी लाइन लगा करके आरती के बाद में व्यास पूजन, रामायण पूजन करते हुए लाभ लेंगे। हमारे महन जी महाराज, बोलिए जगत गुरु श्री चंद्र भगवान की। पहले हम कीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय
सीताराम जी महाराज भगवान की जय। जगत गुरु श्री चंद भगवान की जय। बाबा हरिहर महाराज की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। भक्त वांछा कल्पतरु अखिल रसामत सिंधु अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक परतपर परिपूर्णतम परम प्रभु परमात्मा श्री हरिहर बिहार जी लाल जी श्री राधा कृष्ण भगवान उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान के कृपा कटाक्ष से हम सब आप सब हरिहर उदासीन आश्रम के इस दिव्य सत्संग सभागृह में इन पंच महापुरुषों के समक्ष हम श्री राम कथा मानस की कथा के उपलक्ष्य में बैठे हैं। इन महापुरुषों की कृपा से दिव्य तपोमूर्ति भागवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिहर जी महाराज, उन्हीं के कृपापाद दिव्य तपोमूर्ति भागवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा हरिकृष्ण दास जी महाराज, श्री द्वारकाधीश के कृपापाद दिव्य तपोमूर्ति भागवत साक्षात्कारी संत श्री बाबा पुष्पमदास जी महाराज, श्री हरिहर बिहारी लाल जी श्री राधा कृष्ण भगवान के कृपा पात्र दिव्य तपोमूर्ति मम सदगुरु देव भगवान श्री गुरु शरणदास जी महाराज, इन महापुरुषों की आशीष से आज हम हरिहर उदासीन आश्रम के इस राम कथा के समापन समारोह में हरिहर आश्रम में बैठे हैं। क्यों कि इन महापुरुषों की बड़ी कृपा है। दिव्य तपो मन ये उदासीन आचार्य जगत गुरु श्री चंद भगवान के 520वां जन्म जयंती महोत्सव के उपलक्ष्य में हम सब आप सब श्री राम कथा के रस स्वादन किया। महापुरुषों के पुण्य प्रभाव से पुण्य आशीष से हम लोग ने यह पर ईश्वर चिंतन रूपी चर्चा और परमात्मा का लीला चरित अनुवाद इस प्रकार से कीर्तन इत्यादि संत महापुरुषों के द्वारा बताए हुए मार्ग के अनुसार दिव्य ज्ञान की वर्षा से संगीतमय से हम लोग ने महापुरुषों के द्वारा ये जो संत भगवान है इनने अपने मधुर वाणी से सबको ओत प्रोक्त कर दिया। क्यों कि इनने यह संगीत का सुरों का भी ज्ञान है और इनने इतना प्यारी भगवान की लीला मर्त कथा करी कि सारा हरिहर संगत एकदम गदगद हो गई। हे बिहार जी महाराज, आपने बड़ी कृपा करी क्योंकि आपकी वाणी ये बड़ी मधुर है और क्योंकि आपका नाम भी ऐसा, क्योंकि आपका नाम ही श्री राम कल्याण दास जी, जो हमारे जैसे कलयुग के जीव को आप भगवान श्री ठाकुर जी का चरित्र आपने इस ऐसे मधुर वाणी से सुना कि हमको अब कोई संदेह नहीं कि इस कलयुग में यह भव सागर से पार उतर जाएंगे, क्योंकि आपकी वाणी ही इतनी मधुर थी और आपकी आपको ज्ञान भी बहुत है और आपने कथा के रामचरित मानस के अंदर ही आपने कथा करी, क्योंकि इधर उधर की फालतू बात नहीं करी और जो कथा में है वह मधुर अपने शास्त्रों का हर शास्त्र संगीत कर को और आपने वह ऐसी ऐसी वाणी बोली कि सारे श्रोता और हरिहर संगत गदगद हो गई और आपने अपने मधुर यह वाणी परोसी, क्योंकि ऐसे वक्ता बहुत कम होते हैं, क्योंकि इधर उधर की बात तो ज्यादा करते और भगवान का चरित्र कम करते। बाकी महाराज जी ने व्यास जी ने बहुत अच्छी सुंदर ढंग से राम कथा करी और क्यों राम कथा का रस स्वाद किया, आपका रस संगीतमय माध्यम से देने वाला और आपके जो साथी गण है ये भी बहुत अच्छे हैं, इनने भी अपने हिसाब से बहुत मधुर मधुर संगीत सुनाया और तबला मास्टर है, पेटी वाले जो है महाराज जी पेटी पे जो अभी आज बैठे हैं ये भी बहुत अच्छे हैं और इनने भी हमारी संगत को बहुत अपने हिसाब से बहुत मधुर मधुर सुनाया। और आप उदाहरण के माध्यम से अनेक शास्त्रों के प्रमाण के द्वारा श्री राम कथा सुनी। व्यास जी ने सभी चरित्र के सारा शास्त्र
और सुख तरीके से बड़े सावधानी पूर्वक श्री रामचरितमानस के अपने अनुभूति के ही माध्यम से परोसा है और राम कथा का श्री राम कथा के ही रूप में परोसा। अनेक विशेषता रही। जब ऐसे महापुरुष से कथा सुनता हूं तो मुझे तुलसीदास जी की स्मरण याद आती है। तुलसीदास जी भी ऐसे ही महापुरुष रहे होंगे अपने समय में, जो ऐसे ही भव सागर से राम कथा इस जीव को सुनाते होंगे, क्योंकि भगवान की लीला चरित्र बड़ा मधुर है। क्योंकि उनके लीला में जो प्रवेश कर जाता और उनके मार्ग पे चल जाता, उनने जो शास्त्रों में लिखा, रामायण जी में लिखा, तो वह इस संसार सागर से पार होने में कोई देर नहीं लगेगी। क्यों कि भगवान का चरित्र ही ऐसा है। इस कथा के मन यजमान जो है, यजमान कहो या युप यजमान कहो, क्योंकि यजमान तो है नहीं है, ये तो आप सब लोग जानते हैं। ये हमारे गुरु स्थान का ये जो स्तंभ खड़ा है ना, ये स्तंभ है। क्यों कि सब जानते हो, क्योंकि ये जय भगवान केडिया, मंजू केडिया, सुषमा केडिया, जो भी इनका परिवार है, जिनका इतने जो इनकी जो बेटियां भी है, ये भी आश्रम की सेवक है और अपने तन मन धन से ही सेवा करती है। और इनको गुरु महाराज की प्रेरणा है, द्वारकाधीश की प्रेरणा है, बाबा हरिहर की प्रेरणा है कि ये गुरुओं पे बहुत भरोसा करते हैं और हर समय गुरु जी को आगे ही रखते हैं। कोई भी काम करेंगे तो गुरुओं को आगे रखकर करेंगे और गुरु का बराबर सम्मान करते हैं। जैसे बाबा हरिहर का सम्मान आप करते हैं, ऐसे ही हम लोग, आप लोग सभी करते हैं गुरुओं का सम्मान। ऐसे ही ये लोग भी हर समय गुरुओं को आगे ही रखते हैं। तो इनको यजमान तो नहीं, ये तो हरिहर आश्रम के स्तंभ है और इनकी सेवा ही निराली है। क्योंकि वृंदावन, हरिद्वार, शिमला और हरिद्वार में जहां भी जितने भी आश्रम है, इनकी सेवा निरंतर चलती रहती। हम लोग को तो हम तो जानते ही नहीं, ये तो गुरु महाराज ही जानते हैं कि ये कैसी सेवा करते, क्या करते हैं। ये तो आप ही लोग जानते हो। क्यों कि केडिया जी का भाव बहुत है, वो आए ना आए, बाकी उनकी उपस्थित हर समय रहती है आश्रम में और उनकी सेवा। क्योंकि वो भी कहते कि महाराज जी आप कोई चिंता नहीं करना, हम हूं, कोई अगर कमी हो तो हमको बता देना। बाकी आप भगत लोग ऐसे हैं कि कोई कमी रहने ही नहीं देते। हमारी हरिहर संगत है ना, सब मिल बांट करके ही सेवा करती, जो जिससे जैसा बनता है वैसी सेवा करते हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये कथा में भी, पिछली कथा जो थी भागवत कथा, उसमें भी बड़ी सुंदर ढंग से ब्यास जी ने कथा करी थी और अच्छी व्यवस्था थी। और इस बार भी वही गुरु महाराज की कृपा से ये कथा भी बहुत अच्छी हुई और आप लोग एकदम शांत भाव से बैठे। ये गुरुओं की तपस्या का ही प्रभाव है कि आप हरिहर आश्रम में हमारे महापुरुष ने इतनी तपस्या करी, तभी तो आप शांत भाव से बैठे हैं। और क्यों कि और आपको भाव भी होना चाहिए अपने गुरु स्थान में। अगर भाव नहीं है ना तो फिर आपका जीवन ही बेकार है। क्यों कि इधर उधर की बात करने वाले तो बहुत मिलेंगे, बाकी अपने गुरु स्थान की बात सोचने के लिए बहुत कम लोग होते हैं। बाकी हमारी हरिहर संगत है ना, समझदार है, वो कहती है कि गुरुजी कोई कुछ भी कहे, बाकी हम अपने गुरु दरबार नहीं छोड़ सकते। क्योंकि जब जैसे महाराज जी ने कहा कि सुग्रीव ने कहा भगवान आप उसका हाथ पकड़ लेना, क्योंकि वह अगर हाथ पकड़ेगा तो छोड़ देगा, बाकी आप अगर हाथ पकड़ोगे तो छोड़ोगे नहीं। ऐसे ही है, बाबा हरिहर ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया, अब आप कुछ भी नाटक करो, कुछ भी करो, बाकी बाबा हरिहर का डंडा जब उठ जाता ना तो अपने आप वो सेवा ले लेते। ठीक है, हाँ। तो ये बाबा हरिहर जब देश विदेश में आप लोग मानते हो कि अपना बाबा हरिहर का है, शक्ति है, तो वो सेवा कराने की भी ताकत रखते हैं। ठीक है, और आप ही सेवा करोगे। आप ना कहोगे ना, फिर भी हम आपसे ही सेवा करूंगा। क्यों कि जब मैंने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है तो फिर मैं छोड़ूंगा नहीं। आप छोड़ दो कोई बात नहीं, बाकी मैं नहीं छोड़ सकता। क्यों कि जब कहते हैं कि जब आपने कह दिया कि गुरुजी आप हमारा हाथ पकड़ लो, क्योंकि हम आपका हाथ पकड़ेंगे ना तो छोड़ देंगे। क्यों कि ये जो भव सागर में जब आप हाथ पकड़ लोगे ना तो इस लोक से उस लोक के मैं मना ले जाकर ही छोड़ोगे,
इस संसार सागर से पार कर को ही छोड़ेगा। जैसे समुद्र का इस किनारा दिख रहा है, जब आप गुरु महाराज की शरण में आकर के इस किनारे पे खड़े हो गए तो गुरुजी तुमको जरूर उस किनारे तक छोड़ देंगे, ये मुझे पक्का भरोसा है बाबा हरिहर के। तो इसलिए आप लोग ये मन में रखना भी नहीं कि गुरुजी ने हमको कुछ सेवा का नहीं बोला तो हम नहीं करेंगे। क्यों कि गुरु लोग तो बोलते हैं भाई, कैसे भी कर को बोलते हैं, और आप लोग को ही करना है और आप लोग को ही सेवा करना है। कोई बात नहीं, किसी का अगर मन थोड़ा बहुत खराब हो जाए तो कोई बात नहीं, आप अगर गुरुजी को भूल जाओगे तो कोई बात नहीं, बाकी गुरुजी तुमको नहीं भूलेंगे जब गुरु महाराज, इसलिए आप लोग को ही करना है। और जैसे बाबा हरिहर के समय से अभी तक चल रहा है, जैसा बाबा हरिहर की कल्पना थी कि हमारे आश्रम में सदा ही हरिहर होती रहे, संतों के प्रति हरिहर। यहाँ हरिहर किस चीज की, अगर कोई सामान लाया, खाने पीने की चीज लाया, कुछ भी लाया, उनने कहा कि क्या करना गुरुजी, तो बाबा हरिहर कहते भाई हरिहर कराओ। तो मेरा भी यही विचार है कि सदा ही हरिहर होती रहे। तो ऐसे ही, और फिर आप लोग सब हरिद्वार, शिमला, वृंदावन सब ध्यान रखते, जैसे हरिहर बिहारी जी की ध्यान हमारे सुनील जी रखते हैं, गुप्ता परिवार रखता है। क्यों कि वो महाराज जी कहते थे भाई मैं रहता जरूर हूं दिल्ली में हरिहर आश्रम में, बाकी मेरा मन बिहारी जी में रहता और हरिहर बिहारी जी में रहता, मैं हर समय हरिहर बिहारी जी के पास रहता हूं। तो आप लोग को भी हरिहर बिहारी जी की सेवा देंगे, इसलिए आप लोग पूर्ण रूप से हरिहर बिहारी जी का ध्यान रखेंगे। यहाँ का तो ध्यान रखना ही है, फिर भी हरिहर बिहारी जी का ध्यान रखते हैं। क्यों? क्योंकि ये बच्चों लोग जैसे कथा वगैरह जो होती इन्हीं के तरफ से बहुत सेवा होती, कपड़ा वगैरह ठाकुर जी के लिए बड़े अच्छे से बनाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़े सुंदर दिखे ना वही दस्तर बनाते हैं। ये सुनील का परिवार है, वेद सागर जी है, जिनके इनके जो पिताजी है जो संत बन गए, अब तो वो संत बन गए, बाकी उन्हीं की प्रेरणा से, गुरुओं की प्रेरणा से ये लोग अपने गुरु स्थान में, इनका गुरु स्थान यही है, तो ये वृंदावन के पूरा ध्यान रखते हैं, सेवा करते हैं। ऐसे ही हमारे जो भी जितने भगत है हरिहर आश्रम के, जिनको मैं देख रहा हूं और जिनको वो नहीं देखते वो मुझे देख लेना, तो आपकी हाजिरी लग जाएगी। क्यों? और फिर मैं नाम भी नहीं जानता हूं, पहले से ही जितने हमारे ब्राह्मण देवता जो है ये सब आश्रम के शिष्य है और ये पहले से ही गुरु चरणों में लगे हुए हैं। तो ये हर समय यही कहते हैं गुरुजी कोई बात नहीं, ये तो हमारा गुरु स्थान है, इसलिए हम यहाँ पर जो कथा वगैरह होती ना करते हैं और इसका पुण्य बाबा हरिहर को देते हैं। तो ये इनका ऐसे ही भाव रहता है। तो आप मन पुण्य दो मत दो, बाकी अपने गुरु स्थान के प्रति श्रद्धा जरूर इनको है। और जितने ये ब्राह्मण देवता जो बैठे हैं, सतीश जी है और ये जितने हमारे पंडित जी, नाम तो मैं नहीं लूंगा, नहीं तो नाम लूंगा तो कहेंगे गुरुजी ने हमको तो झाड़